इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और नादिया खटक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बड़ी खबर दे दी है कि इमरान खान साहब को नवंबर से पहले बनी गाला शिफ्ट करने की जो है वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी अहम खबर है। इमरान खान का आज अहम तरीन केस तोशा खाना 2 का फैसला भी मुतवक्के है। इससे पहले बड़ी खबर आ चुकी है कि बनी गाला में इमरान खान साहब को यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा किसी खसूसी अदालत की बजाय, बल्कि इमरान खान साहब को बनी गाला ही मुंतकिल किया जाएगा, ये कहना है नादिया खटक। नादिया खटक साहब, सबसे बड़ी खबर आपने ब्रेक कर दिया। आज इमरान खान साहब को किसी खसूसी अदालत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इमरान खान साहब को इस फैसले के बाद फौरी तौर पर जो है वो बनी गाला के हवाले से जो आपने खबर चलाई है कि खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पर ले जाया जाएगा। अवाम की ताकत से, कानून की ताकत से या अवाम की ताकत से, ये दोनों तरीके हैं जिससे इमरान खान बनी गाला शिफ्ट नहीं बल्कि जाएंगे, और वो भी एक क्या कहते हैं बहादुरी के साथ और हक़ और सच के साथ। इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अगर फ़ैसला जो है वो हक़ पे आता है, सच पे आता है, तो फिर तो खान साहब को बाहर होना है। और 15 तारीख आपको पता है कि जिस हाई कोर्ट में इस वक्त जो केस लगा हुआ है, खबरें ये चलाई जा रही हैं हक में हो या आपके खिलाफ हो, इमरान खान साहब अब मजीद अडियाला नहीं रहेंगे, इसलिए कि हम पे फौरी हाई कोर्ट जाएंगे। और आपको मालूम है कि ये बोगस केसेस हैं। मेरा ये कहना है कि फैसला आपके खिलाफ है या आपके हक में है। इन दोनों सूरतों में इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब अडियाला में नहीं होंगे, उनकी एहलिया भी नहीं होंगी। ये नहीं हो सकता। खान साहब ने इतना अर्सा गुजारा है, या वो कानून से इस अडियाला से बनी गाला जाएंगे। जो खसूसी अदालत के हवाले से खबरें इस वक्त चलाई जा रही हैं, ज़राए के तहत चलाई जा रही हैं, ये बात याद रखें। ये नादिया खटक कह रही है, या कानूनी तौर पे इधर से वो बनी गाला जाएंगे, या अवामी ताकत से, या कानून की ताकत, या अवाम से कानून की ताकत से ये जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इमरान खान किसी खसूसी अदालत में नहीं जाएंगे, बल्कि वो सीधा बनी गाला जाएंगे। खसूसी ये लोग रखें, फॉर्म 47 वाले हमारे लिए अदालतें हैं, हम अदालतों से इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब जो भी अब मामला आगे चलाएंगे, यहाँ से अगर निकाला जाता है तो तमाम तर मामला जो है वो बनी गाला के बैठ के चलाएंगे, तमाम सूरत हाल का वहाँ से जायज़ा लेंगे। खान अडियाला में भी आज़ाद इंसान है और बनी गाला में भी आज़ादी के साथ जाएंगे, और आज़ादी के साथ जो है वो अपने फैसले करेंगे। जैसा कि आपने एक बड़ी खबर दी है कि खान साहब नवंबर से पहले जो है वो बनी गाला शिफ्ट कर दिए जाएंगे आवाम से और कानून के तहत, तो क्या बनी गाला के क्या माहौल है, वहाँ पे कोई सफाइयाँ सुथराइयाँ करवाई गई हैं? खान साहब साफ़ सुथरा है, बुशा बीवी का घर है तो हमेशा से साफ़ सुथरा है। और खान साहब जो हैं वो कोई तैयारियाँ वगैरह की गई हैं खान साहब की आमद से पहले? पाकिस्तान इस वक्त तैयार बैठा है, ठीक है। हमने ये भी कुछ दिन पहले देखा था कि मैं खुद पहले PTI पहले सारे पाकिस्तान बोलता था चलो चलो डी चौक चलो इस्लामाबाद चलो, अब ये नहीं कहता, अब कहता है चलो चलो अडियाला चलो। अच्छा, दूसरी मुझे ये खबर दें कि कुछ अर्से पहले भी ये खबरें चली और हमने देखा कि खान साहब के घर के अंदर जो मेंटेनेंस है वो रिपेयर की गई, फूल नए पौधे लगाए गए जो है, और इसके साथ पेंटिंग का काम मुकम्मल करवाया गया था। सीनियर सहाफ़ियों ने भी खबर दे दी कि खान साहब को किसी की भी वक्त जो है वो बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। अब आपने बड़ी खबर दी है कि नवंबर से पहले खान साहब वहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो बनी गाला तैयार है खान के लिए? पूरा पाकिस्तान तैयार है और खान का घर तो हमेशा से तैयार है। अच्छा, तो यहाँ से फिर कैसे ले जाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेके जाएंगे, कितने के लोग लेके आएंगे, क्या माहौल होगा, कैसी सूरत हाल होगी? यही कहती हूँ कि एक दिन से ज़्यादा लग जाएगा इस अडियाला से बनी गाला तक पहुँचने में, कदम कदम। अभी आप देखिए जब हम रैली निकालते तो हमें कई घंटे लग जाते हैं। जब खान आएगा तो आपको इस जगह पे ना वो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो गेट है, गेट नंबर 5 जो आपके पीछे खड़ा है अडियाला जेल का, यहाँ से खान को निकलते गेट से निकलते कितना वक्त दरकार लगेगा आपके मुताबिक? यहाँ से 1 किलोमीटर जो है ना उसमें भी आपको जो है ना घंटे से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है लोगों की जो मोहब्बत है वो शदीद थी, अब शदीद तरीन हो चुकी है खान के लिए। अच्छा, बड़ी खबर एक आपके साथ शेयर करनी है कि अज़मा बुखारिया वज़ीर इत्तलात पंजाब, उन्होंने आपकी पार्टी के और आपके जलसे को टोंट मारा है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को पेशावर जलसे में बाबा जी का ठुल्लू मिला है, तो ये उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है। वैसे आपको मिला क्या वहाँ से? हमारा खैबर पख्तूनख्वा है और मैं ये समझती हूँ कि अज़मा बुखारी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। मुझे पंजाब में तो एक नहीं कई शख्सियात जो हैं वो हुकूमत करते हुए नज़र आती हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज है, ये जो ज़ुबान है, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में बेहतर इस्तेमाल करते हैं। और वो भी जब आप पठानों के बारे में बात कर रहे हैं
तो फिर बहुत अब समझ पठानों को के तो करेंगे। बाबा जी के ठुल्लों का नहीं पता, आपको नहीं, पता है मैं, बाबा जी का ठुल्लू क्या है? मुझे ये ज़ुबान ही ठीक नहीं लग रही। और जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप एक बेहतरीन ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और आप सोच समझ के खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात किया करें, क्योंकि नादिया खटक अपने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से जज्बाती भी हूँ। और पढ़े लिखे लोग हैं हम एक मजबूत कौम है और हम एक वो पठान लोग हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं जो गयूर हैं, जो बहादुर हैं, जो सब्र करना जानते हैं, लेकिन हम इज़्ज़त देते भी हैं और हम इज़्ज़त करवाना भी जानते हैं बहुत। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब की अहम तरीन जो केस है उसकी समाअत इस वक्त जारी है। और मैं एक बात, मैं चाहे उस्मा बुखारी हो, जितने भी हुकूमती इस वक्त लोग हैं, जब आप खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बात किया करें, उसकी आवाम के बारे में बात किया करें, तो आप सोच समझ के किया करें, क्योंकि ना हम गलत बात सुनते हैं, ना करते हैं और ना सुनना चाहते हैं। तो सोच समझ के, क्योंकि एक जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके ऊपर मज़ीद ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपनी हर लफ्ज़ के ऊपर बहुत गौर करें। तो जब आपने, लेकिन मेरे खैबर पख्तूनख्वा या मेरे पाकिस्तान के बारे में कोई और मुल्क बात करे और या मेरे सूबे के बारे में कोई और सूबा बात करे, तो जब हम अच्छे से बात करते हैं तो सबको चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में 100 दफ़ा सोचा करें जब वो बात करता है। और जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, और जो हम बात करते हैं कि उसके अंदर मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए थी, ये हम अपने आप को बेहतर करने के लिए बात करते हैं, आपसे बात सुनने के लिए बात नहीं करते। अच्छा, नादिया खटक साहब, इस वक्त खान साहब के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, इमरान खान की बहनें भी मौजूद हैं, इमरान खान के लॉयर्स भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो केपी असम्बली है वहाँ से बड़े बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं, लाइनें लगती जा रही है, इस्तीफ़े बड़े बड़े इस्तीफ़े आना शुरू हो चुके हैं। खान साहब अचानक क्यों फ़ैसला ऐसा ले रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं कि खान साहब जो है बड़े बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं, 3 बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं? देखिए, अभी आप खान साहब ने पहले कहा था तमाम अपने असम्बली के लोगों को कि आप अपनी सियासी, अगर आप आवाम के साथ नहीं चलेंगे तो आप सियासी कब्रें खोद रहे हैं। इस वक्त आवाम की जो आवाज़ है उसको हम सब मेरे समेत हम सब जो रहनुमा हैं या लीडर्स हैं या कारकुनान हैं, कारकुनान को भी मैं ये कहूँगी कि उन्हें ये समझना चाहिए कि हम झूठ पे बात छोड़ दें, हम ख्वाबों की बात छोड़ दें। हकीकत ये है कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात चाहता है, एक ही इंसान को देखना चाहता है, वो है इस वक्त इमरान खान। एक ही बंदे की बात सुनना चाहता है, वो इमरान खान है, और उसकी आज़ादी है, और कानूनी और आइनी, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। और आप देखेंगे, मैंने आपको पहले कहा कि ये और अगला महीना इंतहा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया खटक हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर यहाँ पे बड़ी खबर आ चुकी है, इमरान खान साहब किसी खसूसी अदालत में नहीं जाएंगे बल्कि सीधे बनी गाला जाएंगे, ये कहना है नादिया खटक का। क्योंकि खसूसी अदालत इमरान खान को पसंद नहीं होगी। इमरान खान साहब आइन और कानून और अवाम की ताकत के ज़रिए, ये कहना था नादिया खटक का कि वो बाहर आएंगे और बजाय किसी खसूसी अदालत के वो सीधा बनी गाला जाएंगे। और बनी गाला में ऑलरेडी जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं।